हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, पीडीनिपिट सीईटी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं एंड इनको कैसे फिल करना है हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप। एंड अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं या फिर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती हो जाती है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आफ्टर द फॉर्म फिलिंग जितने भी इवेंट्स आने वाले हैं, लाइक चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, मोप अप राउंड या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो इन सबको आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको मैं लाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये पीडीनिपिट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिशन पोर्टल 2026 का। इसको क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड इंफॉर्मेशन ब्रोशर और एक मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आप सीधा आ जाओगे एडमिशन पोर्टल 2026 पे। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, साइट इज लाइव नाउ। यहाँ से आपको जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे। स्टूडेंट लॉगिन पे जाके, ये मेरा लास्ट ईयर का एप्लीकेशन नंबर है तो इसको मैं निगलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आपको सीधा जाना है न्यू यूजर पे, बिकॉज आप पहली बार लॉगिन करोगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी। लाइक इसमें जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरने वाले हो उसके इंस्ट्रक्शंस है। लाइक आपको कैसे कैसे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर आपने एक बार फीस पेमेंट कर दी है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है फीस। मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। एंड प्रोसीड करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। यहाँ पे बेसिकली आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है एंड लास्ट नेम डालना है। अगर मिडिल नेम नहीं भी है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना एंड फर्स्ट एंड लास्ट नेम भरना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जैसे प्रोग्राम देखोगे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, पासवर्ड डालोगे एंड फिर यहाँ पे पासवर्ड को रिफिल करना है। उसके बाद कैप्शन डालना है। अगर ये एक दो बार इनवैलिड दिखाए तो आप अपना जो पासवर्ड है उसको सही से फिल करना, लाइक अपर केस एंड लोअर केस यूज करके पासवर्ड बनाना। एंड अगर फिर भी इनवैलिड आए तो इसको एक बार रिफ्रेश कर देना एंड दोबारा से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। एंड गाइज, उसको सबमिट करने के बाद आपके पास एक पॉपअप मैसेज में आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसको आप अच्छे से कहीं पे लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि आगे जाके ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो जैसा कि उसके बाद मैं एप्लीकेशन लॉगिन पे वापस आके वही एप्लीकेशन नंबर डालता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कैप्शन भरा। कैप्शन फिल करते ही अगर आपको यहाँ पे इनवैलिड या फिर एरर दिखाए तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको बेसिकली दोबारा से फिल कर देना है। यहाँ पे दोबारा से एक नया कैप्शन आ जाएगा, उसको आपको दोबारा से यहाँ पे फिल कर देना है तो ये वापस सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो सेकंड बार में चल जाता है, पहली बार में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स की डिटेल देगा बेसिकली। लाइक यहाँ पे जो जो कोर्सेज है उसके बारे में बताएगा। और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके चार स्टेप में भरा जाएगा। पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन, जो कि हमने अभी अभी कर लिया। सेकंड स्टेप होगा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। थर्ड स्टेप होगा डॉक्यूमेंट अपलोड एंड लास्ट स्टेप होगा फीस पेमेंट। तो मैं यहाँ पे इसको एग्री कर देता हूँ। अप्लाई नाउ। अप्लाई के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे बेसिकली आपको दे रखी है चॉइस ऑफ द सेंटर। तो आपके घर से पास में जो सबसे पास है आपका सेंटर, उसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है एंड सेकंड प्रेफरेंस पे रखना है। लाइक आपको अगर फर्स्ट वाला नहीं मिला तो आप सेकंड कौन सा चाहते हो, एंड अगर आपको सेकंड वाला नहीं मिला तो आप थर्ड प्रेफरेंस कौन सा चाहते हो। लेकिन मोस्टली केसेस में फर्स्ट वाला प्रेफरेंस ही मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लाइक आपको मिल ही जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस मोस्टली केसेस में। तो आपको कुछ इस अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। देन मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका नाम, ईमेल आईडी। यहाँ पे बेसिकली आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, उसकी जो लास्ट फोर डिजिट्स हैं उन्हें फिल करोगे।
देन यहाँ पे रिलीजन में आप हिंदू मुस्लिम जो भी हैं वो फिल करना है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे फिल करना है। आपकी नेशनैलिटी इंडियन होगी तो इंडियन फिल करेंगे। देन यहाँ पे जेंडर फिल करना है अपना। उसके बाद कैटेगरी, अगर आपके पास इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो उसको फिल करना है। देन मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे दिखेगा PWD, इसमें यस और नो फिल करना है। नॉर्थ ईस्ट रीजन से हो तो यस नो, जम्मू कश्मीर रीजन से हो यस नो फिल करना है। CWATT वाला अगर आपके पास है तो आप फिल करोगे। लाइक अगर आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी आर्मी से बिलोंग करते हैं तो यस नो इसमें फिल करना है। एंड STN है, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद नीचे जाएंगे तो फादर्स डिटेल दिख जाएंगी, पापा का नाम, प्रोफेशन, एनुअल इनकम कितनी है, उनके आधार के लास्ट 4 डिजिट एंड व्हाट्सएप नंबर। वैसे ही सेम मदर का है, मदर्स नेम, प्रोफेशन, एनुअल इनकम कितनी है, नहीं है तो 0 फिल करना। उसके बाद आधार का लास्ट 4 डिजिट मम्मी के, एंड यहाँ पे फोन नंबर। देन नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे एड्रेस वाला सेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा प्रेजेंट एड्रेस और एक मिलेगा परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आप अभी यहाँ पे रह रहे हो वो फिल करोगे, एंड परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप जो आपके आधार कार्ड पे है बेसिकली वो वाला फिल करोगे। अगर सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देना सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो वो वाली जो ऊपर वाली डिटेल्स थी सारी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगी। देन यहाँ पे एकेडमिक इंफॉर्मेशन में आएंगे। अगर आप 12th पास्ड है तो यहाँ पे आप पास्ड वाला क्लिक करेंगे। अगर अपीयरिंग में है तो यहाँ पे अपीयर क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे पास्ड वाला क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले आपको 10th की जितने भी थी परसेंटेज वगैरह जो भी थी आपकी वो सब फिल करना है। देन 12th का फिल करना है। देन नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स फिल करने हैं। इंग्लिश में कितने थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइक बायोलॉजी या फिर मैथ। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप यहाँ पे बायोलॉजी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका बन जाएगा PCB एंड E, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश। एंड अगर आपके पास मैथ है तो आप यहाँ पे बेसिकली मैथ क्लिक कर देना। एंड अगर आपके पास दोनों है तो बायो एंड मैथ्स यहाँ पे दोनों भी फिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री करना है। देन सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे। गाइज यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड सेव एंड नेक्स्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली सारी इंफॉर्मेशन मेरी सेव हो जाएगी। एंड उसके बाद मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 40 to 100 KB इसका होना चाहिए। एंड सेकेंड इज सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर रखा है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन कुछ इस तरीके से अपलोड होगा गाइज, एक बार देख लो। देन यहाँ पे 12th की अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है बट PDF फॉर्मेट में। एंड अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आपने वहाँ पे क्लिक करा होगा कि यस आई हैव ए कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा और वो भी आपको PDF फॉर्मेट में ही करना होगा। लाइक मैंने कर रखा है तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो ये भी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे लास्ट स्टेप पे जो कि है पेमेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 1500 यहाँ पे पे करने को बोल रहा है। मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी भरी थी तो यहाँ पे 1500 पे करना है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 1100 पे करना होगा। एंड गाइज ये जो लास्ट में पेमेंट ऑप्शन है आप लोग प्रेफर करना कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही करो, बिकॉज बहुत बार ये जो पेमेंट ऑप्शन है ये अटक जाते हैं किसी इशू की वजह से। तो आप प्रेफर करना कि आप ऑनलाइन वाला पेमेंट ही करो। एंड जैसा कि आपको इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आपका एक बार पेमेंट हो गया है बट वो शो नहीं हो रहा है तो आप उसके ऊपर दोबारा पेमेंट मत करना, थोड़ा सा वेट कर लेना, अपडेट होने में टाइम लगता है। एंड इस फॉर्म फिलिंग पूरे प्रोसेस में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी इशू है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपका जो इशू है वो सॉल्व कर सकूं। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। जितनी भी प्रोसेस होंगे लाइक काउंसलिंग वगैरह से लेके पूरा एडमिशन प्रोसेस तक मैं सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।